ओके जी, इस पे ज़रा एक चीज़ ज़रा देख लीजिएगा। हमने जब डिस्कस कर रहे थे कि सब ऑफ इन्फिनिटी a/r-1। तो बेटा ये जो फार्मूला है ये उस वक्त एग्जिस्ट करेगा व्हेन r इज़ ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1, यानी कि अगर आपके पास जो रेशियो है वो इनके दरमियान इन बिटवीन -1 एंड 1 होगी, तो तब ये फार्मूला आपका एग्जिस्ट करेगा। ठीक है जी, ओनली इस कंडीशन को भी आपने ज़हन में रख लेनी है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज जो हमें टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है जी, एपी एंड जीपी। तो बेसिकली हमारे पास इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट आपके पास है, जैसे हम सीक्वेंस की बात करते हैं तो अरिथमेटिक सीक्वेंस जो आपने पढ़ा हुआ है ओ लेवल में, ठीक है बेटा। तो उसमें क्या होता है कि आपके पास जो वैल्यू है, जब हम एक होता है आपके पास फर्स्ट टर्म होगी, फर्स्ट टर्म, और फिर कॉमन डिफरेंस की बात हम करते हैं। ठीक है, ये आपके लिए नॉन चीज है। इसका हम nth टर्म निकालते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कहीं पे इसको a1 भी लिख लेते हैं जो फर्स्ट टर्म आपके पास होती है। ठीक है, और जो कॉमन डिफरेंस होता है, जो डिफरेंस होगा दैट विल बी सेकंड और माइनस फर्स्ट। ठीक है, और जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है उसमें या तो हम कोई चीज ऐड कर रहे होते हैं या फिर क्या हो रहे थे बेटा, कोई चीज सब्ट्रैक्ट हो रही होती है। तो ऐसी सूरत में हम कहेंगे ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आ रहा है या अरिथमेटिक सीक्वेंस आ रहा है। ठीक, इसमें दो तीन चीज देख लीजिएगा। सम ऑफ n टर्म्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो रही है, सम ऑफ n टर्म्स का मतलब क्या होगा कि जब आप सीक्वेंस की बात करते हैं बेटा, हम लिखते हैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, फॉर एग्जांपल लिख रहे हैं। ठीक है, अप टू n टर्म्स। लेकिन जब हम सीक्वेंस की सीरीज की बात करते हैं, सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज में होगा कि हम टर्म्स को ऐड कर लेते हैं। टर्म को क्या करेंगे बेटा, ऐड करेंगे अप टू n टर्म्स, जितनी वो टर्म्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो अब इसमें आपका जो फॉर्मूला आपके पास है कि एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये ओ लेवल्स में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो ये वाला है nth टर्म जो है वो ज्यादातर हम यूज कर चुके हैं, लेकिन जो आपका ये वाला है सम ऑफ टर्म्स वाला, ये हम बहुत कम यूज करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे ये इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है जी। अच्छा, इसमें एक रिलेटेड मैं एक थोड़ी सी एक बात कर लूं, फिर हम आगे चलते हैं। कुछ बुक्स में हमें मिलता है कि गॉस जो है, गॉस GAUSS, ठीक है जी, गॉस एक मैथमेटिशियन था। ठीक है, तो वो थोड़ा सा नॉटी स्टूडेंट था। ठीक है, क्लास में नॉटी था। ठीक है, तो उसको टीचर ने उसको जरा मुंह बंद करने के लिए कि उसकी एक्टिविटी थोड़ा सा क्लोज हो जाए, ठीक है ना जी, तो लिमिटेड हो जाए, तो उसको दास को उसने कहा कि आपने क्या करना है कि आपने 1 2 3 4 अप टू सो ऑन प्लस 100 तक आपने ऐड करना है। 100 तक क्या करना है बेटा, आपने ऐड करना है। ठीक है ना जी। अब अगर हम में से कोई होता तो ज़ाहिर है हम ऐसा ऐड करते कि 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, तो टीचर का काम हो जाना था। टीचर जो काम चाहता था उससे कि उसका मुंह बंद हो जाए, उसकी शरारतें कम हो जाए, तो वो उसमें टीचर का काम हो जाता। लेकिन गॉस ने जो मेथड यूज किया, उसने एक डिफरेंट मेथड यूज किया। वो कैसे यूज किया उसने, देखें उसने क्यों किया कि 1 और 100 को ऐड कर दिया। 1 और 100 को जब ऐड करेंगे तो दैट विल गिव यू 101। फिर उसने 2 और 99 को ऐड कर दिया, तो उसके भी आंसर क्या आया जी, 101। फिर उसने क्या किया, सपोज 3 और 90 आपका जो है ये 3 और 98 को ऐड करने ग्रुप बनाते जा रहे हैं। ठीक है जी, उसको भी ऐड किया, उसने क्या किया जी, 101 आ गया। अब उसने कहा कि अगर हम ऐसे चलते जाएं तो ऐसे हमारे 50 ग्रुप्स बन जाते हैं, 50 पेयर्स बन जाते हैं। तो 50 को अगर हम 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। क्लियर की बात ये।
तो अगर हम इसी को अब भी अप्लाई करें इस फॉर्मूले के मुताबिक, देखें अब जो हमारे फॉर्मूला लिखा है अगर हम इसको फॉर्मूले को अप्लाई करें तो इसका मतलब है इसके मुताबिक जो आप कह रहे हमने ये टर्म लिखी थी उसके मुताबिक बेटा क्या रहे, जो हमारे पास ए है वो फर्स्ट टर्म 1 आ रही है और जो कॉमन डिफरेंस भी हमारा फिलहाल हमने 1 लिया आ रहा है आपके पास, और जो एन आपके पास आ रही है वो 100 आ रही है बेटा, एन क्या आ रही है 100। अगर हम उसी फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं यानी S100 सम ऑफ टर्म्स सम ऑफ n टर्म्स, तो यहाँ पे अब 100 टर्म की बात करें तो दैट विल बी 100 अपॉन 2 into 1 प्लस n माइनस 1, n 100 है बेटा माइनस 1 और इंटू डी डिफरेंस क्या आ गया आपका 1 आ गया, तो दैट विल बी 50। इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये 2 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो ये 99 हो गया। अब आप जब 50 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस करेंगे 99 में तो दैट विल गिव यू 102 101 और इसको 50 अंदर 50 हो गया जी, ठीक है। और आज आपका नेक्स्ट सेम वही कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये थोड़ा सा वाक्य मिलते हैं कहीं पे तो हम इसको अप्लाई भी कर सकते हैं यहाँ पे, क्लियर जी। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, ये है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें मैं बात कर रहा था कि आप किस चीज को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या है, अगर देखें नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, देखिए जब हमने लास्ट बात की थी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम जब सीक्वेंस की बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास कोई चीज ऐड होती है या क्या चीज होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। लेकिन जब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करेंगे तो हमारे पास या तो नेक्स्ट वैल्यू जो हम अप्लाई करेंगे या टर्म निकालेंगे मल्टीप्लाई होगा बेटा या क्या होगा डिवाइड होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जब हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को लिखते हैं नॉर्मली ये लिखा होता है कि एन टर्म इक्वल टू ए प्लस डी, यानी हम उसमें डिफरेंस ऐड कर देते हैं, प्लस ए प्लस 2d, यानी कि यूं आपके पास ये ऐड होता जाता है, ये नेक्स्ट टर्म आपके पास आती जाती है, ठीक है ना जी। लेकिन जब हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं तो उसमें जो एन टर्म है वो फर्स्ट टर्म तो ए हो गई, कहीं पे इसको हम a1 भी कहते हैं, ठीक है, इसको a1 भी कहेंगे, और कहीं पे आपके पास है a प्लस ए आर। अब व्हाट इज आर, आर इज द रेशियो, आर इज द रेशियो, और जहां पे कंपेयर करें अगर आप तो डी तक हमारा वो डिफरेंस था, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट जो भी टर्म होगी, तो रेशियो का कॉन्सेप्ट होता है कि सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, तो आप इसको कह सकते हैं जो सेकंड टर्म में डिवाइड करते हैं फर्स्ट टर्म को, जो उनकी रेशियो आएगी वो आपके पास आर होगा, ठीक है, वो किसी भी हिसाब से। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है बेटा nth टर्म जो बनेगी आपके पास है कि जनरल टर्म फॉर द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दैट इज an इज इक्वल टू a r पावर n माइनस 1, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल के अंदाज से जो होता है कि ग्रो कर रहा होता है यानी इंक्रीज हो रहा होता है, ठीक है जी। और नेक्स्ट हमारे पास इसमें एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा कि जब हम Sn की बात करते हैं तो हमारे पास a इंटू 1 माइनस r की पावर n ओवर 1 माइनस r। अपने इस फार्मूले को और इस फार्मूले को हम कंपेयर कर रहे हैं इसके साथ, वो हमारा एस सम जो एस से बराबर सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है जी। तो जो एन टर्म होंगी उनका जब हम सम निकालेंगे, अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है पहले आपने देख लेना है तो फिर फॉर्मूला ये लगेगा, और अगर आपके पास जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी देन विल यूज दिस फॉर्मूला a into 1 minus r raised to power n over 1 minus r, क्लियर बात। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात एक चीज और है, जो रेशियो होती है वो कभी आपके पास मोर देन 1 भी हो सकती है और लेस देन 1 भी हो सकती है, ठीक है जी। तो जब आपके पास अगर रेशियो जो है एस एन इज इक्वल टू a into 1 minus, अगर आपके पास 1 माइनस आर है, अगर आर जो है लेस देन 1 है, मैं इसको जरा रिपीट कर लेता हूं, आर अगर हमारे पास चलिए आर अगर हमारे पास लेस देन 1 आ रही है बेटा, यानी कि आर कम है, आर की अब और 1 ज्यादा है, ठीक है जी, यानी कि रेशियो को 1/2 आ रही है कुछ आ रही है, तो हम यूं लिखेंगे 1 माइनस आर।
लेकिन अगर आपके पास r ग्रेटर देन 1 आ जाए, कहीं भी ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि जो रेशियो बन रही है वो 2 बन रही है, या 2/आपके पास 3/2 बन रही है, कुछ और बन रही है, तो फिर हम फॉर्मूले में थोड़ी स्लाइटली चेंज करते हैं। हम क्या लिखते हैं, r⁻n -1 अपॉन r-1 का लेते हैं। फॉर्मूला सेम है, लेकिन सिर्फ जहां पे, ठीक है, ताकि वो ऊपर नेगेटिव में नहीं आता हमेशा, वो हमारे पास आ जाता है। ठीक है जी। और इसी तरीके से s इन्फिनिटी, कि अगर आपके पास इन्फिनिटीज हैं, यानी अगर आपके पास इन्फिनिटी टर्म आ रही है, यानी अगर आपके पास सीक्वेंस दिया हुआ है, एक तो कुछ टर्म दी हुई है, उसने 10 तक दी हुई है, 20 तक दी हुई है, ठीक है, लेकिन अगर आपने आपको कुछ इन्फिनाइट कर दिया, अभी सबको आपने ऐड करना है लेकिन इन्फिनिटी तक करना है, तो फिर इसका फॉर्मूला बनता है a/1 - r, a/1 - r। अब फिर वही बात कि अगर आपके पास r जो है लेस देन 1 है तो यूं फॉर्मूला लगा सकते हैं, अगर आपके पास r जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा तो हम फार्मूला को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, लेकिन दिस इज फॉर द इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी का मतलब ये होता है कि अगर आपने लेट करते हैं कि मैं लिखता हूं 2, 4, 8, 16 अप टू सो ऑन। अब पहले ये बताइए, जो प्रोग्रेशन मैंने लिखी है ये कौन सी है, अरिथमेटिक है, कौन सी है ये? हाँ जी, कौन बताएगा इसमें ये कौन सी टर्म है? अरिथमेटिक। शाबाश, अरिथमेटिक कैसे है बेटा? डिस्टेंस का मतलब बेटा देखें, ये जब हम इसको डिस्टेंस की बात करेंगे, डिफरेंस की बात करेंगे, तो डिफरेंस क्या था? सेकंड माइनस फर्स्ट। तो जब आप 4 में से, आपने ओ लेवल में भी पढ़ा होगा, ठीक है ना, तो 4 में से 2 निकालते हैं 2 आ रहा है डिफरेंस, 8 में से 4 निकालते हैं 4 आता है, 16 में से 8 निकालते हैं तो आपका 8 आ रहा है, तो डिफरेंस डिफरेंट आ रहा है, तो इसका कॉमन डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब ये है कि दिस इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसका ये बेसिकली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो आपको ए दिया हुआ है, यानी फर्स्ट टर्म दी हुई है वो 2 दी हुई है, और आर से बनाते हैं कॉमन रेशियो, और कॉमन रेशियो मैंने आपको क्या बताया है कि सेकंड टर्म को आपने फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करते थे, वो कोई भी आप सेकंड टर्म उठा ले, सेकंड माइनस फर्स्ट का, तो 4/2 करेंगे 2 आएगा, 8/4 करेंगे 2 आएगा, 16/8 करेंगे भी क्या आएगा? 2 आएगा। तो ये बात होगी। अब बात मैं क्या कर रहा हूं, अगर वो आगे आपको ऐसे चलता जाता है और आगे उसने बता दिया कि आपने ऐसे ही चलते जाए और 20 टर्म्स तक आपने ऐड करना है, तो 20 टर्म का मतलब है आपको उसने n दे दिया है कि आपने n की जगह पे 20 पुट करना है, a की जगह पे यहाँ पे 2 पुट होगा, और r की जगह पे यहाँ पे 2 पुट होगा। लेकिन अगर वो इन्फिनाइट दे देता है, इन्फिनिटी, ये कंटिन्यू होता जा रहा है, फिर हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब फिर हमें ख्याल रखना है, अब यहाँ पे r जो है आपको क्या आ गई है जी? मोर देन 1 आ गई है, तो मोर देन 1 का मतलब है हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो s इन्फिनिटी में दैट विल बी a हमारे पास 2 है बेटा, और यह पास क्या है? 2 और -1 का एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा इसका। ठीक है ना जी। अगर हम सम की बात करते हैं तो आपके पास ये कॉन्सेप्ट आपका ये यूनिट बनेगा। ठीक है, अच्छा जी। अब हमारे पास क्या रहे, अच्छा इसमें एक फार्मूला है जो कहीं भी हम जाके जो यूज करेंगे वो भी आप लिख लीजिएगा। ठीक है, कहीं कहीं हमारे पास जब क्वेश्चन आएगा तो वहां पे एक इस्तेमाल होता है कि वो है आपके पास है कि Sn - Sn-1। इसका मतलब क्या हुआ जी? बिल्कुल जो लास्ट टर्म थे हमारे, जिस तरह सारे n टर्म्स की हमने सम कर लिया है, और अगर हम n में से एक टर्म कम कर दें उसका सम कर दें, दोबारा बोल रहा हूं, अगर जितनी भी n टर्म दी हुई हैं सबको हम ऐड कर दें, या उनमें से एक टर्म हम कम करके ऐड कर दें, तो दिस इज इक्वल टू nth टर्म। ये जो है वो nth टर्म के फार्मूले के बराबर आ जाता है। ठीक है, ये फार्मूला भी हम बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल करते हैं कि दिस इज nth टर्म अगर निकालनी हो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की हम बात कर रहे हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू Sn - Sn-1। ठीक है, आप जो कह रहे थे ना बेटा गैप का गैप, तो अब जो हमारे पास सीक्वेंस आ रहे हैं, ये पहले ये बुक्स में नहीं होता था, ओ लेवल की बुक्स में भी एक लीनियर सीक्वेंस है, एक आपके पास क्वाड्रेटिक होता है, फिर क्यूबिक है। तो लीनियर क्या होता है कि जिसमें सीक्वेंस में यानी फर्स्ट स्टेप में ही
फर्स्ट आपके पास जो लेवल है उसमें ही गैप आपका सेम आ जाता है। लेकिन कुछ ऐसे सीक्वेंसेस हैं जिसमें फर्स्ट लेवल पे या फर्स्ट स्टेप पे गैप सेम नहीं आ रहा, फर्स्ट डिफरेंस, लेकिन जो नेक्स्ट जाके वो डिफरेंस क्या आता है, सेम आ जाता है। उसे क्वाड्रेटिक सीक्वेंस कहते हैं। लेकिन डिफरेंस का फिर डिफरेंस अगर सेम आ रहा है तो, लेकिन अगर फिर वो लेवल थर्ड पे चला जाता है, ठीक है जी, तो उसको हम कहते हैं क्यूबिक सीक्वेंस। अगर वो थर्ड स्टेप में जाके डिफरेंस का फिर डिफरेंस निकालें, उसका फिर डिफरेंस निकालें, अगर वो सेम आएगा तो दैट विल बी अ क्यूबिक सीक्वेंस। ठीक है जी, क्यूबिक सीक्वेंस होगा। वो अब हमारे पास वो अलग कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरह ज्योमेट्रिक का कॉन्सेप्ट भी हो गया। क्लियर है बात बेटा? ठीक है, ओके बेटा, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट बेटा नोट कर लीजिएगा अब हम इसके, कि जब भी आपके पास परसेंटेज के क्वेश्चंस आएंगे, जैसे भी क्वेश्चन में परसेंटेज इन्वॉल्व होगी, देन वी विल यूज ऑलवेज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को ही यूज करेंगे। क्लियर होगी बात? ये उसके बाद देखिएगा यहाँ पे कहीं पे वो कहता है कि ये P% इंक्रीज हो रहा है। जब P% इंक्रीज का मतलब होगा कि जो न्यू आपका रेशियो बनेगी, जो रेशियो आ रही है उसकी जो न्यू रेशियो बन जाएगी, हमने 1 में वो उसका P% ऐड कर देना है। इसको आप यूं भी कर सकते हैं कि 1 + P%, ठीक है जी, जो न्यू वैल्यू बन जाएगी उसकी रेशियो नई आ जाएगी। इसी तरीके से आपके पास क्या होगा, अगर आपके पास डिक्रीज की वैल्यू आ रही है तो डिक्रीज में हम क्या करेंगे बेटा, 1 में से आपने P% को माइनस कर देना है, तो दैट विल बी 1 - P%। क्लियर है बात? ये हमारे पास न्यू रेशियो आ जाएगी। उस न्यू रेशियो को यूज करके हम अगले जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर बेटा? ठीक है, तो हम इसके आज हमारा ये थोड़ा बेसिक लेक्चर हमने इसको डिस्कस किया है। कल इंशाल्लाह हम इसके कुछ क्वेश्चन भी साथ साथ करेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।